तो गैस हम लोग है ना घर से निकल चुके हैं और ना मेरे मामा ने नई शॉप ओपन की है आइसक्रीम की, तो उनकी दुकान पर हम लोग आए, ये वाली शॉप। तो फर्स्ट टाइम हम लोग मामा के शॉप पे गए थे और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि मामा तो मस्त मोबाइल में मज़े कर रहे हैं, फिर मामा के और मेरे बीच में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन शुरू हो गया कि कितना प्रॉफिट होता है और कितना लॉस होता है। फिर जैसे ही सभी लोग अंदर आ गए, मैंने सोचा कि आपको ऊपर का भी फ्लोर दिखाया जाए, क्योंकि ऊपर मामा ने किया था सिटिंग अरेंजमेंट, जहाँ पर आराम से आप लोग बैठ कर इंजॉय कर सकते हो अपना आइसक्रीम। तो ये है हमारे दूसरे मामा जो कि कर्नाटक में रहते हैं, जो अज्जी बाबा के एनिवर्सरी के लिए आए थे। तो वो रहा उनका सबसे छोटा बेटा जो कि चेयर पे बैठा है, उस मामा से बहुत ज्यादा डरता है, लेकिन उसको मामा ने लालच देकर अपने पास ले लिया और वो लालच था आइसक्रीम का। फिर पूरा 1 घंटा निकालने के बाद मामा की शॉप में हम लोग फाइनली निकल जाते हैं गांव के लिए, क्योंकि बज रहे थे शाम के 5। तो हम लोग ऑलमोस्ट गोवा से बाहर निकल ही रहे थे, लेकिन उतने में याद आया कि जो गोवा में पेट्रोल का प्राइस है वो हमें कर्नाटक में नहीं मिलेगा, इसलिए सोचा कि गोवा के आखिरी पेट्रोल पंप पे हम लोग गाड़ी की टांकी फुल कर लें। फिर गाड़ी की टांकी फुल करते ही फिर से हम लोगों ने जर्नी शुरू कर दी, क्योंकि हमें जाना था कम से कम 200 किलोमीटर दूर। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, राज की बात है, किसी को मत बताना। तो है ना, ये बात सिर्फ हमारे परिवार वालों को पता है कि ना मम्मी को खाना खाने के दोपहर का खाना खाने के बाद 1 घंटा तो नींद चाहिए होते, पर ना आज उसको नींद नहीं मिली है, तो इसलिए ये देखो मम्मी गाड़ी में ही सो गई। तो गाइस गोवा में जो नया एयरपोर्ट खुला है ना, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो उस एयरपोर्ट को जाने के लिए यहाँ से रास्ता है, तो आप कभी आएंगे तो यहाँ से जाना। अभी अभी मामा का फ़ोन आया था कि वो है ना आगे हमारा वेट कर रहे करके, तो अभी जल्दी से हमें गाड़ी भगानी होगी क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। फिर से तो हम लोग साथ में निकल चुके थे, हम लोग और मामा लोग, पर है ना मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। मामा सर दादा और पापा दोनों भी मना कर रहे थे कि मामा आगे निकल जाएंगे करके, पर फिर भी मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे को है ना कुछ ज़रूरी सामान लेना था, तो इसलिए हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए। और उस चक्कर में मामा जो है वो हमसे आगे निकल चुके हैं। तो अभी मामा का जस्ट अभी फ़ोन आया था कि कहाँ है करके, तो हमने बता दिया कि हम लोग बहुत पीछे, तो वो लोग अभी रुके हमारे लिए वेट कर रहे हैं वहाँ पर, तो अभी हमें जल्दी से जाना पड़ेगा। ये है गोवा का चेक पॉइंट, गाड़ी गोवा से बाहर जाती है वो हर गाड़ी चेक होती है। तो कैसे रहे मामा यहाँ पर वेट कर रहे हैं हमारा। अभी हम लोग है ना अम्बोली घाट में, और इस घाट में ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि सभी गाड़ियाँ जो है ना वो सांप की तरह एक एक पीछे लगी पड़ी है। इस घाट में एक बहुत सुंदर वाटरफॉल भी है, पर है ना अंधेरा, इसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकती। इस घाट का रास्ता बहुत ही ज़्यादा छोटा था और सामने से अगर गाड़ी आई तो दोनों गाड़ियाँ निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन हमारे सामने उतने में 2 एक्सीडेंट हो गए। एक्सीडेंट नहीं कह सकते, लेकिन 2 गाड़ियाँ रास्ते से नीचे उतर गई, एक थी कार और एक था ट्रक इतनी बुरी तरीके से रास्ते से नीचे उतरा था कि उसको निकालने के लिए क्रेन की जरूरत थी, और अगर क्रेन नहीं आएगी तो ये ट्रक रात भर ऐसे ही पड़ा रहेगा यहाँ पर। गाइस अभी हम लोग यहाँ पर है ना चाय लेने के लिए रुके हैं, बहुत ठंड लग रही है। अभी पता नहीं इतनी ठंड कैसे लग रही है, ऐसा लग शायद हम लोग टॉप पर है इसलिए। और ये देखो दादा, और सुबह हम लोग समुंदर पे गए थे, तो इसकी वजह से ना बहुत टैन हो रखा है, को सब कैसे काले पड़ गए। मेरी शक्ल देखो कितनी गंदी हो रही है। ठीक है अच्छी दिन हाँ, चाय पीकर हो चुका है, तो अभी हम लोग हमारा आगे का सफ़र तय करेंगे। तो अभी हमारे घर के लिए और 2 घंटे बाकी है, मतलब और 2 घंटे का हमारा सफ़र है। तो ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि घर पहुंचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा देर होने वाला था, कम से कम रात के 12 बजने वाले थे, और घर पहुंच के वीडियो शूट करने इतनी ताकत तो हमें बची ही नहीं थी। लेकिन जाने से पहले आप चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी